नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने पिछले जो सेशन में हमने पढ़ लिया था कि पादपों के जो आरोहण है उसके आधार पर पादपों के प्रकार पढ़े थे। आरोहण मतलब जो पादप पढ़े थे, अनुसर्पी पादप पढ़े थे, विसर्पी पादप पढ़े थे, ठीक है ना। उसके बाद में जो अवरोही पादप वो पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे आरोही पादपों के बारे में। यानी जितने भी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो जो क्लास है इसको लाइक करना है और शेयर करना आगे। तो बी जो हम पढ़ रहे हैं जो आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है कि जो पादप किसी स्तंभ या किसी सहारे ऊपर चढ़ते हैं। आरोही पादप के बारे में हमने पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आरोही पादप के बारे में। आरोही पादप के बारे में देखो, हमने जो पढ़ लिए थे वो पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अनुसर्पी पादप पढ़ लिए थे, अवरोही पादप पढ़ लिए थे, विसर्पी पादप पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे आरोही पादप। तो आरोही पादप किसे कहते हैं? जिनका तना दुर्बल होता है तथा जो क्या होते हैं, किसी शाखा या पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वे पादप जिनका तना कमजोर होता है तथा किसी आधार या सतह के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। आरोही पादप कहलाते हैं। यानी ये पादप जिनका तना कमजोर होता है तथा किसी आधार या सतह के सहारे वो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आरोही पादप। आरोही का मतलब ऊपर चढ़ना। अब आरोही पादपों में भी हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है स्तंभ आरोही लता। पहला हम पढ़ेंगे स्तंभ आरोही लता। स्तंभ आरोही लता। स्तंभ आरोही लता। तो स्तंभ आरोही लता क्या होती है? यानी जो लताएं किसी स्तंभ के सहारे ऊपर चढ़ती हैं वे क्या कहलाती हैं? स्तंभ आरोही लता। यानी यह पादप दुर्बल तने की सहायता से किसी दूसरे पादप के आधार पर कुंडलित होकर लिपट कर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे दुर्बल तने वाले पादप ऐसे दुर्बल तने वाले पादप जो दूसरे पादप तने के लिपट कर ऊपर चढ़ जाते हैं। स्तंभ आरोही लता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कौन कौन से हैं? आयुपिया, कवा, मोइली। आयुपिया, पिया, कवा, मोइली। और एक दो एग्जाम्पल और देख लो, ठीक है ना। क्लोरेरिया, क्लोरिया, टर्सेनिया। क्लोरिया,
टर्सेनिया। ये क्या है? आरोही लता के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। आरोही लता वे लता होती हैं जो दुर्बल होती हैं तथा कहाँ पे दूसरे तने के आधार से लिपटकर ऊपर चढ़ जाती हैं, वो आरोही लता कहलाती हैं। ये लिखो। उसके बाद में आगे देखते हैं जो आ, आरोही पादप हैं उनके प्रकारों के बारे में। पहला पढ़ लिया हमने आरोही लता के बारे में। अब आगे देखो, स्तंभ आरोही के बाद में आगे दूसरा है कठलता। दूसरा क्या है? बी का कठलता। कठलता, कठलता क्या होती है? यानी जो काष्ठीय लता होती है, ठीक है ना, वो बहुवर्षीय पात पे होते हैं तथा ये भी क्या होते हैं? दूसरे तने के सहारे ऊपर चढ़ते हैं तथा ये सघन वृक्ष सघन वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो बहुत गहरे वन है, सघन वन है, वहां पे ये लताएं पाई जाती हैं। तो लिखो इसमें कि वे लताएं जो लंबे काष्ठीय बहुवर्षीय स्तंभ वाले आरोही पादप होते हैं। ये पादप ये पादप बहुवर्षीय बहुवर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं तथा वो क्या होते हैं? काष्ठीय होते हैं। क्या होते हैं? काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय, ये पादप बहुवर्षीय काष्ठीय तने वाले पादप होते हैं। पादप होते हैं तथा ये सघन वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सघन वनों में पाए जाते हैं। बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय पादप होते हैं तथा ये कहाँ पाए जाते हैं? सघन वनों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? वृक्षों की चारों ओर लिपटकर पेड़ की चोटी तक पहुंच जाती हैं। वृक्षों के ये पादप लताएं लताएं पेड़ के तने से लिपटकर पेड़ की शाखाओं तक, पेड़ के उच्च सिरे तक पहुंच जाती हैं। उस सिरे तक पहुंच जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं तो जैसे एग्जाम्पल में वाहिनियां वहली, वाहिनियां वहली। एग्जाम्पल वाहिनियां वहली। एक दो एग्जाम्पल और देखना चाहो तो देख लो। वाहिनियां वहली है इप्टेज बेंगलोसिस, इप्टेज बेंगलोसिस, इप्टेज बेंगलोसिस। उसके बाद में सी का है तंतुमय लता। क्या है? तंतु आरोही, तंतु आरोही, यानी जिनका तना में क्या होती है? तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, वो तंतु आरोही कहलाते हैं। इनमें तंतु या धागे समान पतले चक्राकार कुंडलित पाए जाते हैं। इनमें धागे समान पतले चक्राकार कुंडलिन पाए जाते हैं। इसमें धागे समान
पतले चक्राकार कुंडलन पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धागे नुमा चक्राकार कुंडलन पाए जाते हैं, यानी उसमें आगे क्या होते हैं, पर्व संधियों में क्या होती है, आगे एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है जो क्या करती है, दूसरे पौधे के लिपट जाती है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखो, अग्रस्त तथा कक्षत कलिकाओं तंतु रूपांतरित हो जाते हैं। जो अग्रस्त कलिका है, अग्रस्त कलिकाएं तंतुओं में रूपांतरित हो जाती हैं, तंतुओं में रूपांतरित हो जाती हैं। हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, पौधे के लिपट कर ऊपर चढ़ जाती हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण लिख लो, जैसे अंगूर है, अंगूर होता है, अंगूर के जो कक्षत कलिकाएं होती हैं उनमें क्या होती है, धागे नुमा संरचना होती है, तो क्या करती हैं, उससे दूसरे पौधे से लिपट कर वो उसके सहारे ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है ना। और एग्जाम्पल लिख लो, इसमें लिख लो पेसिफ्लोरा फोइटिडा, पेसिफ्लोरा फोइटिडा। पेसिफ्लोरा फोइटिडा। दूसरा है, आगे है बी का मूल आरोही, मूल आरोही। मूल आरोही पादप कौन से होते हैं? जो मूल आरोही मतलब जो अपनी जड़ के सहारे दूसरे ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे मूल आरोही वे पादप होते हैं स्तंभ संधियों से निकलकर अपस्तनिक मूलों के सहारे किसी आधार पर चढ़ जाते हैं, यानी मूलों के सहारे वे पादप जो अपनी अपस्थानिक अपस्थानिक मूलों के सहायता से किसी दूसरे आधार दूसरे आधार के ऊपर चढ़ जाते हैं। वे मूल आरोही कहलाते हैं। वे पादप मूल आरोही पादप कहलाते हैं। पादप कहलाते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखें तो मूल आरोही में फाइकस फाइकस प्यूमिला, फाइकस प्यूमिला ये पादप है जिसमें स्थानिक जड़ें पाई जाती हैं और वो उनके सारे क्या करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद में है प्रण आरोही। ठीक है ना। प्रण आरोही आप इतना लिख लो, आज कल आगे और पढ़ लेंगे। ठीक है ना। जो दिया गया है प्रण आरोही है, ठीक है, आसंगी आरोही है, तो जो भी दिया गया है वो अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।